आपने किसी की टोपी किसी के सर सुना होगा, लेकिन जबलपुर में अभी किसी का हेलमेट और किसी का पेट्रोल वाली स्थिति बन रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वो तस्वीर मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए भाई साहब लोग एक दूसरे का हेलमेट जो है मांग कर यहाँ पर जो है वो पेट्रोल डला रहे हैं। तो हम वही स्थिति आपको बता रहे हैं कि पूरे इंदौर भोपाल के बाद अब जबलपुर कलेक्टर ने जो है वो आदेश जारी कर दिया है, और ये आदेश ये है कि बिना हेलमेट के जो है वो पेट्रोल जो है वो नहीं देने का आदेश यहाँ पर जारी किया है। और उसी के चलते जो है पेट्रोल पंप सूने पड़े हैं। तो क्या हाल में आज हम इसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि किसी का हेलमेट और किसी का पेट्रोल। जी हाँ, यही कुछ चल रहा है पेट्रोल पंप में। आप देखेंगे मेरे पीछे तस्वीर, क्योंकि पेट्रोल पंप जो है वो सूने पड़े हुए हैं, क्योंकि हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए अब जो हेलमेट है वही लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो एक दूसरे से जुगाड़ करके पेट्रोल डला रहे हैं। तो मैं लोगों से भी बातचीत कर लूँगा। भैया क्या हाल है? सब ठीक है। हेलमेट बिना पेट्रोल वाला नियम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये पहले ही होना था, ये बहुत बाद में हुआ ये काम। बहुत बाद में हुआ जी, इससे एक्सीडेंट भी नहीं होगा। हाँ कोई दुर्घटना नहीं घटेगी किसी की। हाँ। किसी के हाथ पैर नहीं टूटेंगे इसमें। ये काम पहले होना था। लेकिन अभी भी कुछ भाई लोग हेलमेट लेके नहीं आ रहे हैं। इनको पेट्रोल देना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो जुगाड़ कर ले रहे हैं, जैसे आपसे ही किसी ने मदद मांगी अब तो अभी। क्या कर सकते, मना तो कर नहीं सकते, इतनी दूर से वो बेचारा आया है। हाँ। या तो फिर ऐसा कुछ ऐलान करना चाहिए कि भाई बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा किसी को। मानवता के आधार जी है ना? जी। आप मदद कर दे रहे हो। जी, क्या करें तो। तो आप हेलमेट लेके निकले थे? जी मैम, मैं ये हेलमेट। आपका हेलमेट आया, लीजिए आप। जी। ये देखिए। और भाई साहब एक मिनट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? विपिन वर्मा। तो आप हेलमेट नहीं लाए थे, हम देख रहे हैं। मैं भूल गया था हेलमेट लाना, मेरे को याद नहीं था। तो ये आदेश मुझे बताइए कि आदेश आपको ठीक लग रहा है या कठिनाई हो रही है? आदेश तो देखिए सबके लिए आदेश अच्छा ही होता है, हाँ अपने बचाव के लिए भी सही है, हाँ। लेकिन ये नियम बना रहे तो अच्छा है। देखिए आज 2-4 दिन ये देखिए भाई साहब इनकी मदद कर रहे हैं। वो भाई साहब भी देखिए हेलमेट लेके जो है गए हैं इनका, और पेट्रोल डला रहे हैं। देखिए स्थितियाँ फंसती है। मैं भाई साहब से वही बात कर रहा था। जी, आप हेलमेट भूल गए, आपको मांगना पड़ा है। पेट्रोल दे थे उन्होंने, क्या बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने भाई साहब से उधार मांगा हेलमेट, मैंने रिक्वेस्ट करी कि भैया हेलमेट दे दीजिए, पेट्रोल डलाना जरूरी था। तब उन्होंने दिया, और आप इस तरह से जो है इनके काम चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नियम अच्छा है, मुझे लगता है पालन करना नियम पालन होना चाहिए, लेकिन यह कंटिन्यू रहे, कंटिन्यू रहना चाहिए। इससे क्या है, आम पब्लिक को भी समस्या नहीं होती है कि भाई हफ्ते भर चल रहा, 10 दिन चल रहा, फिर हेलमेट वाला सिस्टम बंद। वो वाला चीज़ नहीं होनी चाहिए। नियम कंटिन्यू रहेगा तो आदत में रहेगा लोग। आदत में रहेगा। जी, तो ये धन्यवाद आपका। ठीक है सर। तो आप देखिए इस तरह से पेट्रोल पंप पर जो है लोग जो है मना कर रहे हैं, वो पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये देखिए भैया ने, जिनसे मैं बात कर रहा था, ये गाड़ी इनकी, और भाई साहब जो है पेट्रोल बढ़ा के जो है आगे चले गए हैं। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। आप लोग, मैं देखा हूँ नो हेलमेट नो पेट्रोल, कैसा लग रहा है आदेश? और आदेश का क्या बोलें सर, वैसे नियम तो अच्छा है कि हेलमेट लगाना चाहिए हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन हम यंगस्टर हैं, आप ही लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। सर ऐसी बात नहीं, हम लोग अगर आसपास के मतलब 1 किलोमीटर से कम के ही हैं तो हम लोग आ जाते हैं। नॉर्मल हम लोग कोचिंग गए थे तो अब 1 किलोमीटर के दायरे में थोड़ा सा हम लोग को जल्दी रहता है, इसलिए नहीं लगा पाते। अगर हम लोग थोड़ी दूर से आते तो हम भी इस नियम का पालन करते हैं। जी, लेकिन अभी मांग के आपने पेट्रोल हेलमेट मांग के पेट्रोल डला रहे हैं। अब सर मैंने आपको बताया ना, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर पेट्रोल तो डलाना पड़ेगा ना सर, घर जाना है। ये देखिए, ये भाई साहब जो है ये यहाँ मना कर दे रहे हैं। मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ, जो अपना भैया दादा, हेलो सर, कैसे हैं? कैसे हैं आप? कैसे हैं मतलब नो हेलमेट नो पेट्रोल का जो आदेश है उसको कैसे देख रहे हैं? इट्स वेरी गुड, इट मस्ट बी, बहुत अच्छा है ये हेलमेट जो आप पहने यहाँ पे ही का है? जी जी, मेरा ही। मैंने क्योंकि यहाँ पे देखा है हाँ। बहुत सारे लोग हेलमेट मांग रहे हैं एक दूसरे का। नहीं नहीं, ये मेरा अपना है। अपना है ना? हाँ। चलिए धन्यवाद। तो ये देखिए, ये हेलमेट आपका है? नहीं भैया, किसका हेलमेट है ये? भैया वहाँ से लिया किसी का। क्यों? अभी मेरे पास नहीं था ना, मेरा घर पे पड़ा है, लेके नहीं आया। मांग के भरवा रहे हो? क्यों? आप तो यंगस्टर हैं और आप भी ऐसा कर रहे हैं। कल से ले आएंगे अंकल। कल से ले आएंगे। ये भैया देखिए हेलमेट जो है, ये देखिए ये भाई साहब, ये देखिए ये इन्होंने इनका हेलमेट ले लिया। आपने भी हेलमेट मांग लिया? नहीं, मेरा खुद का है। तो ये दादाजी लिए थे क्या? नहीं, दादा को मैं दिया था। अच्छा,
आप दिए थे? ये वो तो ये कह रहे थे, जब मैंने बात की तो बोले कि मेरा खुद का हेलमेट, मैंने उनसे सवाल किया बल्कि दादा को दिया मैंने। ऐसा, हाँ और वो कह रहे हैं कि मेरा है। नहीं नहीं मैंने दिया आई आई थोड़ा सा उनसे बात करेंगे। सर ये क्या, ये आपने भी हेलमेट मांग के ही पहना था बता रहे हैं सर, आपने भी बता रहे हैं हेलमेट मांग के जी नहीं, पहना मेरा था। अपना हेलमेट है, उनने मुझसे मांगा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे कहाँ का है वो? वो है, वो बोल रहे हैं कि वो मेरा है। मेरा हेलमेट है वो, मुझसे अभी आपके सामने तो मांगा उनने। ए भैया यार, ऐसा झूठ मत बोलो यार। किसका हेलमेट है, किसका फैसला करना है? मेरा अपना है भैया। वो कह रहे हैं मेरा है। कौन कह रहे हैं? वो कह रहे हैं। अरे कमाल है। आइए आप आइए, आइए किसका है फैसला? देख लो, किसका हेलमेट है? तो आप बोले कि मेरा हेलमेट दादा ने नहीं मांगा। मेरा घर पे रखा है, हम दादा का लिए, हमने कहा कि कल ले लूँगा। ऐसा, हाँ तो फिर आपको बोलना था ना कि ठीक है भूल हो गई। हाँ ठीक है, गलती। दादाजी से मैंने पूछा था हेलमेट आपका, तो उन्होंने बोला हाँ आप ही का है। आप वो झूठे बन रहे थे। नहीं दादा का। चलिए, आपने हेलमेट पहना, सही बताया, और आपने जो है नियम भी पालन किया और मदद भी की। धन्यवाद आपका। आप सीनियर सिटीजन में हैं? सुपर सीनियर, सुपर सीनियर। 82 साल का हूँ मैं। अरे बहुत अच्छा, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छा स्वस्थ रहें। कलेक्टर साहब का ये आदेश कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, ज़रूरी है। ये पेट्रोल पंप ही नहीं, हाँ, हमेशा ही पहनने में ज़्यादा अच्छा। मैं भुगत चुका हूँ। एक बार दिल्ली में अगर ये मैं हेलमेट ये ना पहने होता तो मेरे खोपड़े के 20 टुकड़े हो गए होते। जब मैं गिरा तो इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई जैसे बम फटा हो। अगर ये हेलमेट ना होता तो सोच लीजिए कि कितने टुकड़े हुए होते। और ये ठीक शास्त्री भवन के आपको दिखा दूं, चल रहा है ये भाई साहब का। एक मिनट आपसे बात करूँगा। ले लिया आपने हेलमेट वापस? जी वापस ले लिया। कितने लोगों का पेट्रोल भरवा चुके आप मदद करके? 2-3 जनों को कर दिया मैंने। अभी और करेंगे? नहीं, अब मैं जाऊंगा, मेरा भी टाइम खराब हो रहा है। आपका पेट्रोल हो गया? हो गया। तो दीजिए अब इनका पेट्रोल। ये देखिए, ये आप इस तरह, ये अपने हाथ से ये हेलमेट जो है इनको वापस कर रहे हैं। चलिए, लेकिन अगली बार आप लाइए। सॉरी है ना जी? तो आप बता रहे थे कुछ। ये ठीक शास्त्री भवन, दिल्ली में शास्त्री भवन के सामने संडे की बात थी। हाँ, और बिल्कुल सूनी सड़क, जबकि वहाँ तो 150 फुट की चौड़ी होती है सड़क। हाँ। मैं भी आराम से जा रहा हूँ अकेला, मुझे पीछे से आके एक फिएट कार ने मारा और मैं ज़मीन में गिरा, तो मेरा सिर ज़मीन में टकराया। यही स्कूटर था, यही। हाँ, मेरा सिर जब में टकराया। अगर ये हेलमेट ना होता तो 50 टुकड़े तो जरूर हो गए होते मेरे सिर पे। अंकल पहचान भी बता रहे हैं, हादसा भी बता रहे हैं। हाँ, आप हेलमेट नहीं लाए? हेलमेट मेरा सर घर में है। तो आप क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे? अभी मैं पेट्रोल डलवा के काम पे आ रहा था। जुगाड़ कर रहे हैं हेलमेट का? जी। कोई दे रहा है, नहीं दे रहा? अभी तो नहीं दे रहा कोई। अभी कोई नहीं दे रहा। तो ये देखिए, ये स्थिति मैंने आपको मौके पर पहुंच के बताई। लोग ये कह रहे हैं कि मेरा हेलमेट है जबकि वो किसी और का है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बड़ी जो है हास्यास्पद हो रही है। और आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे बिना हेलमेट के पहुँच रहे हैं और पेट्रोल पंप कर्मचारी जो है वो लौटा रहे हैं। मैं इनसे बात कर लूँ। भाई साहब, बात करेंगे आप? हाँ बोलिए सर। बिना हेलमेट के आप लौटा रहे हैं लोगों को? और सर शासन का आदेश है ना, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, शासन जो बोलेगा वही करेंगे सर। पालन कर रहे हैं ना? जी। हाँ, लेकिन इसके चलते दो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि भीड़ भी कम हो गई है जी। और हाँ, सेल तो कम हो गई है सर। हाँ। तो वो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये भाई साहब भी देखिए, ये पेट्रोल पंप लेके आए और ये देखिएगा, ये इन्होंने कितनी देर से खड़े थे आप बिना हेलमेट के यहाँ पर? 10-15 मिनट था 15 मिनट से वेट कर बस। रहे थे, लेकिन हेलमेट नहीं लगा पा रहे। हेलमेट घर में मेरा छूट गया था। ये देखिए, आपने हेलमेट दे दिया इनको? जी सर। क्यों? दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है ना, इसीलिए। अब वो मांगे थे तो दे दिया हमने। लेकिन आपकी हेल्प, या आप पढ़िए, पीछे पढ़िए क्या लिखा है, जयपुर पेट्रोल डीलर, जोर से पढ़िए, हमारे माइक में आवाज़ आना चाहिए आपकी आवाज़। जयपुर पेट्रोल डीलर वेलफेयर एसोसिएशन। हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पढ़ा आपने नियम? जी सर, पढ़। आदेश पढ़िए, किसका है? आदेश अनुसार जिला प्रशासन जबलपुर। ठीक है, प्रशासन के आदेश की अवहेलना आपने कर दी है। जी। फिर अरे सर, गलती हो गई अब सर। आपको जेल हो जाएगी। अरे सर सॉरी ना, गलती हो गई, नहीं पता था ना, नहीं पढ़े थे ना। ठीक है, तो ये देखिए, हाँ ये स्थिति है। हाँ, क्या हो गया बताओ, इधर आओ। तुम यहाँ नियम सबको सिखा रहे हो, गाड़ी उठाओ जाओ, हाँ। और तुम लोग खुद ही क्या करते हो?
क्या था मकाने का तो बिना हेलमेट के कैसे पेट्रोल लेने बिना हेलमेट का हेलमेट अब भी लगा के डलवाया फिर आप नियम सिखा रहे हैं यहाँ उठाओ जाओ, किसको महिला को भी सिखा रहे थे। कब डल गया पेट्रोल जाए अब अपना काम खत्म हो तुम क्या कर रहे हो? दूसरे का हेलमेट मन के कार, इनके गाड़ी का नंबर नोट किया जाए। ये बिना हेलमेट की भी गाड़ियाँ चल रही हैं, है ना, बिना नंबर की गाड़ी चल रही है। मुझे लगता है कि एक और नियम जोड़ना चाहिए कि नंबर भी होना चाहिए गाड़ी में और लाइसेंस भी होना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके है, सब चीज़ ओके है, आपको दिखा दें ला के। हमें नहीं, वो जब पुलिस वाले रोकेंगे जी तब उनको दिखाइएगा। ठीक है ना, आपको देखना है तो अब भी बुलवा के दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जा सकते हो। तो ये स्थिति मैंने यहाँ दिखाया। देखिए लोग यहाँ रंगदारी भी कर रहे हैं बैठ के, खड़े होके। ठीक, नंबर प्लेट नहीं है, हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है और गाड़ियाँ चल रही है धड़ाले से। चलिए कहीं और चलते हैं और वहाँ बातचीत करते हैं। क्या हाल है? पेट्रोल डलाने आए? हाँ जी। हेलमेट नहीं है? हेलमेट अपना भाई डरवा रहे ना, साथ में। कौन? अच्छा, इनको आपने दिया? भाई साथ में है। हाँ। अच्छा। जा रहे हैं। देखो यहाँ पर भी है, ये भाई साहब ने हेलमेट एक्सचेंज किया, बहुत बढ़िया। ये इनने अपना हेलमेट लेके, भाई साहब आप आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इन्होंने अपना हेलमेट पहन लिया और उन्होंने अपनी गाड़ी में हेलमेट डलाया और इसी तरह से यहाँ पे काम एक दूसरे का चलाया जा रहा है। तो ये देखिए वो निकल गए। तो आपने अपना हेलमेट दिया उनको? है? अपना हेलमेट साथ ही में है, पर कहाँ है? हाँ, तो साथ में तो हेलमेट तो अलग है। तो साथ में अलग है तो एक जन 3 जन ले लें, साथ ही के घर के हैं। ये देखिए जवाब इनके पास नहीं है और उल्टा हेलमेट नहीं पहना उन्होंने। देखिए ये जो कह रहे थे, यही भाई साहब दिखाई वो जा रहे, वो कह रहे थे कि शासन का आदेश जो है वो बेकार है और हेलमेट भी नहीं पहने। तो ये जो नियम पालन नहीं करने वाले लोग हैं यही ज़्यादा मीन मेक करते हैं। जी भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया भैया, आदेश ठीक है? बिल्कुल। भाई साहब को सुना आपने क्या कह रहे थे? भैया हेलमेट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। हेलमेट सभी को पहनना चाहिए। मैं तो 12 महीने हेलमेट पहनता हूँ भैया। हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है भैया। क्या दुर्घटनाएं इतनी ज़्यादा हो रही है, घर पे माँ बाप सब ऐसे रहते हैं, अचानक से कुछ भी घटना हो सकती है। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी। मैं इसके बिल्कुल विपक्ष में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सक्षम हूँ इस आदेश से। इनसे ही बात करते हैं। दे रहे हैं बिना हेलमेट के? नहीं, हेलमेट के साथ ही दे रहे हैं। साथ। लेकिन खेल तो यहीं हो रहा है ना, क्या खेल हो रहा है? एक दूसरे का ले रहे हैं। वो ग्राहक की समस्या, हमारी क्या समस्या? अच्छा, आपको सर पे दिखना चाहिए बस। बस। हाँ, यहीं बदल रहे, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ थोड़ी ना, बाहर बदल रहे हैं। बाहर बदल रहे हैं। यहीं तो बदल रहे, आपके सामने हमने दिखा दिया, हमारे कैमरे में क्या दे सब हो। नहीं, बाहर बदल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? ये भाई साहब कह रहे हैं कि बाहर बदल रहे हैं, लेकिन मैं इनके सामने ही आपको तस्वीर दिखा दिया कि यहीं पे बदल रहे हैं और चीज़ें यहीं पे हो रही है। तो ये आदेश अमल हुए 3 दिन हो रहे हैं। मैं पेट्रोल पंप के मैनेजर से भी बातचीत करूंगा और समझूंगा कि क्या तकलीफ़ें आ रही है इस आदेश के बाद। आप लोग को व्यक्तिगत क्या तकलीफ़ें आ रही हैं? सेल की क्या स्थिति सबसे पहले? सर तेल की स्थिति तो ऐसी है, पहले से बहुत डाउन है, स्थिति डाउन है। जो सेल थी जो पहले उतनी नहीं रह गई है। अंदाज एक हम माने तो क्या कितने % डाउन हुआ होगा? 50%, 40%? 40% करीब। 40% सेल कम हो गई। जी सर। तो ये तो आप लोग के लिए नुकसानदायक हो गया। अब क्या है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा वो तो। तो मुझे ये बताइए कि अभी ऐसी स्थिति रही तो हालांकि लोग या तो लोग बदल जाएंगे या तो फिर आप लोग को तकलीफ। दिन ऐसा रहा तो लोग ऑटोमेटिक आने लगेंगे लगा के हेलमेट, और वो ज़रूरी भी है। ज़रूरी है, लेकिन एक ये बताइए कि जैसे मान लो सेल घटी और ये स्थिति रही लंबे समय तक, तो क्या पेट्रोल डीजल की जो कनेक्टिविटी आप लोग की सप्लाई चेन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है? तो सेल में तो आएगी, कमज़ोर हो जाएगा, सेल भी कमज़ोर हो जाएगा, माल आप लोग उठाना भी देते कम हो हो उसमें जाएगा। दिक्कत आएगी? हाँ, वो ऑर्डर तो खैर चलो जैसे अभी उठाते अब थोड़ा कम आएगा। कम आएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, सेल में आएगी। सेल में तो आएगी, सेल नहीं होगी तो माल तो कम आएगा ही। कम आएगा, ये बात भी है। अच्छा, इसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हेलमेट एक्सचेंज कर ले रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी कुछ लोग आप करेंगे, हालांकि वो आपका विषय है नहीं। अभी जैसे अपन ने गेट में अंदर अलाउ कर दिया, जो हेलमेट लगाए वो ही अंदर आ सकते हैं, तो यहाँ उसके नहीं आने देगा। इनका इस्तेमाल मान लो कोई यहाँ वहाँ से भाग भी आए तो अपन अंदर पेट्रोल दे ही नहीं रहे। चलिए ठीक है। तो ये मैनेजर साहब थे, मैंने इनसे भी बातचीत की और समझने की कोशिश की
कि इस आदेश को लेकर क्या स्थितियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। चलिए दूसरे पेट्रोल पंप चलते हैं, वहाँ की स्थिति देखते हैं। तो चलिए जायज़ा ले रहे हैं हम और दूसरी जगह पहुँच के हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और एक तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। रात को कुछ असामाजिक तत्व पहुंच रहे हैं, उन ज़बरदस्ती करते हैं, उनका सामना भी इन कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। क्या तकलीफ़ें हो रही है इस आदेश के बाद आप लोग को? आदेश का तो हम स्वागत करते हैं, अच्छा है और ऐसा होना चाहिए। प्रशासन को सख्ती बरतना चाहिए। और क्या होता है, दिन तो खैर ठीक है कट जाता है, लेकिन रात्रि समय में 9:30 के बाद जो छोटे भैया लोग आते हैं, मतलब उनकी प्रवृत्ति जो है वो ख़राब है। ऊट पटांग गाली गलौज करते हैं, पेट्रोल दो नहीं देते तो गाली गलौज करेंगे, वजनदारी दिखाएंगे और हेलमेट उनको लगाना ही बोले हम नहीं लगाएंगे, हमको पेट्रोल देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या कर सकते? प्रशासन को कुछ व्यवस्थाएं करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को तैनात करना चाहिए यहाँ। मारपीट वाली स्थिति बन रही है, गुंडागर्दी वाली। अब अभी तो क्या है, शुरुआत है अभी, और देखिए क्या होता है। स्थिति तो वही है ना, अब जैसे बलदेव बाग में हुई, बलदेव बाग में भी पेट्रोल पंप 2 घंटे बंद करना पड़ा। सब कहीं ना कहीं स्थिति तो ऐसी बनेगी, इसलिए प्रशासन को व्यवस्थाएं करना चाहिए। हर पेट्रोल पंप पे एक पुलिसकर्मी को तैनात कर दें, उसमें प्रशासन की भी सुरक्षा है, पेट्रोल पंप वालों की भी सुरक्षा है। भाई अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा, प्रशासन क्या करेगा उसमें? धन्यवाद। तो ये स्थिति इसलिए बन रही है कि कल एक पेट्रोल पंप पे इसको लेकर जो है वो घटना हो गई है। हम वहाँ का भी जायज़ा लेंगे और बातचीत करेंगे। चलिए अब हम शहर के एक और पेट्रोल पंप पहुँचे हुए हैं, ये जायज़ा लेने के लिए और देखने के लिए कि नो हेलमेट नो पेट्रोल की क्या स्थिति है। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है आपको बिना हेलमेट के दिख रहे हैं, और ये सारे के सारे मैं दावा कर रहा हूँ कि पेट्रोल लेकर जाएंगे, लेकिन कैसे लेकर जाएंगे वो भी यही है। देखिए एक्सचेंज ऑफ़र, ये देखिए भाई साहब ने दूसरे से हेलमेट लिया और ये फंसाया, और ये देखिए। अच्छा कुछ लोग तो गाड़ी में रखे हुए हैं सिर्फ पेट्रोल लेने के लिए। हेलमेट नहीं लेके आए आप? लाए हैं, ये मेरा हेलमेट है। कैमरे में कैद हो गया, आप कम से कम आप झूठ नहीं बोल सकते। नहीं, मेरा ही हेलमेट है, मैंने भैया को दिया था, मेरे से मांगे थे रिक्वेस्ट कर। अच्छा आपसे उनने मांगा था? जी, ये मेरा पर्सनल ही हेलमेट है। ऐसा? जी हाँ। उनको आपने दिया? जी। तो ये कैसे होगा कि पहले वो ले लिए फिर आप पेट्रोल भरा रहे हो? पहले मेरे से पहले आए थे ना वो। अच्छा ऐसा। तो कुछ लोग पेट्रोल के आ रहे हैं, पेट्रोल मिल जाएगा आपको बिना हेलमेट के? पता नहीं, फिर कैसे करेंगे? हेलमेट लेकर आएंगे। तो अभी देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जुगाड़ कुछ करेंगे? नहीं, कोई जुगाड़ नहीं है। हाँ। ये देखिए मैडम आई हैं, ये कह रही हैं कि यदि हेलमेट नहीं रहा तो ये चले जाएंगी। ये भाई साहब को पेट्रोल डल तो गया इनकी गाड़ी में? पेट्रोल डल गया आपकी गाड़ी में? हेलमेट कहाँ है? दे दिए ना। किसका था? भैया का। कौन से भैया? अरे हमारे बड़े भाई हैं, चले गए। तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? अब हम ले लेंगे जाके। अभी जुगाड़ से डलवा लिया? जी। ये देखिए आप कि भाई साहब का लिया था इन्होंने और डलवा लिया। और ये देखिए मैडम की गाड़ी में पेट्रोल डलना, लेकिन ये हेलमेट नहीं पहनी है, नीचे रखा। ही देखिए आप, देखिए तस्वीर, ये नीचे रखा है और भैया ने डाल दिया। ये देखिए हम अब इनसे बात करें कि नहीं करें नहीं समझा। भाई साहब ने कैमरा देख लिया हमारा, तो ये कह रहे हैं कि हेलमेट लगा लीजिए। देखिए पेट्रोल देखिए डल गया है इनका। देखिए ये खुल ही रहा है अभी। देखिए अभी गिठान खोल नहीं है मैडम कैमरे की, सॉरी उसकी हेलमेट की। और अब मैडम जो है जो हेलमेट अब जाके लगाने की ये कोशिश हुई और ये हट गया, फिर नहीं लग रहा है, शायद आदत नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है। हेलमेट नहीं लगाती हैं आप? प्लीज हटाइए। क्यों मैडम? और आप तो डाल ही रहे हो ना बिना हेलमेट के? नहीं तो दे रहे हैं ना अभी। अब हेलमेट, अब यहाँ क्या ज़रूरत है हेलमेट की बताइए? हेलमेट की क्या ज़रूरत है यहाँ बताइए? जरूरत नहीं है ये बात। ये सड़क पे चलने के लिए हेलमेट। आदेश तो आपको पालन करना ना, वो सड़क पे जी, चलती है। तो बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं। ये भैया बोल दिए कि यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है हेलमेट की। वाकई में ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आदेश है। आप पहनती नहीं है मैडम? देखिए हाई कोर्ट लिखा है इनकी गाड़ी में, जो आदेश पालन करवाते हैं वही कर्मचारी हैं।
कि क्या है पता नहीं मुझे। ये देखो, अच्छा इन्होंने भी हेलमेट लिया है किसी से। अच्छा ये हेलमेट आपका है? किससे लिया आपने? ये महिलाएं भी ऐसा काम करती हैं क्या? मैं तो ताजुब है आपको। इधर आइए भैया, आप लोग किसका है ये? फिर लगाना तो सीख लो पहले हेलमेट को। ऐसा तसला ऐसा रख लिया है, ये लगा कैसे लगाते हैं? हेलमेट लगाओ तो बनता है, लगाते आपको नहीं बनता। नहीं बनता तो गाड़ी कैसे चला रही है? चला लिए, एक चक्कर वाली है। एक चक्कर किसकी है ये? किसी और की है। हेलमेट भी किसी का? अरे आप हटो तो यार भैया, इंसान को किस मजबूरी में इंसान और तुम परेशान करते हो। देख रहे हैं आप, एक चक्कर गाड़ी है बोल रही है ये, और एक चक्कर हेलमेट है ये। तो ये स्थिति आप देखिए, इनसे हेलमेट मैडम ने फंसा भर लिया, ऐसा देखिए रखा है। एक कितने का पेट्रोल डरा रहा है? हाँ ये देखिए, ये मैडम जो हैं, इनने हेलमेट लिया या उनने हेलमेट लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर वो कह रही कि एक ये हेलमेट आपने इनको मदद के लिए दिया है क्या? हेल्प के लिए इनकी? अरे बताइए तो आप देखिए ये स्थिति है। और ये एक लेडीज़ और वहाँ पहुँची हुई है, देखिए उनको भी भाई साहब हेलमेट बिना जो है पेट्रोल दे देंगे। ये कंसीडर किया जा रहा है, किस बिहाफ पे मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखिए इनको। ये वो देखिए, वो महिला गई, वो देखिए इन्होंने भी ये जुगाड़ कर लिया। ये देखिए बहुत शानदार। तो इस तरह से जुगाड़ कर ले जुगाड़ वाली कहानी है। तो कलेक्टर साहब से मैं बात भी करूंगा, और जब ये खबर चलेगी तो मैं उनको भी ये खबर दिखाऊंगा कि देखिए आपने आदेश जारी किया, मध्य प्रदेश सरकार का आदेश का पालन करवाने के लिए आपने सारी चीज़ किए, लेकिन उस आदेश की अवहेलना कैसी हो रही है, कैसे जुगाड़ से जो है वो जबलपुर के पेट्रोल पंप चल रहे हैं। तो क्या हाल, मैं जितना ही फिर किसी ऐसे ही मुद्दे पे आपसे होगी मुलाकात और बातचीत। जब तक दीजिए इजाज़त। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।